या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब थे, एक ही वीडियो में मैं रिकॉर्ड करा देता हूँ और सब सवालों की टाइमिंग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी हुई है। जिसको अपने सवाल या अपने मतलब का सवाल देखना वो टाइमिंग पे क्लिक करके देख सकता है। पहले इरादा लाइव का था ताकि सारे सवाल जवाब लाइव कुर्बानी से रिलेटेड जल्दी बता दी जाए। टाइम थोड़ा कम था, मेल पे रिप्लाई करते या वीडियो आती तो उसमें टाइम लग जाता, मगर बारिश का मौसम है आज इसलिए लाइव नहीं हो पाए। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड लाइव आप इसको समझ लें, ये आप तक पहुंच जाएगी। इसमें कुछ कुर्बानी से रिलेटेड सवाल जो पेंडिंग बचे थे, मेल पे रिप्लाई नहीं हो पाई, सिर्फ वो हैं कुछ। फैज़ बिलाल भाई का एक सवाल इसके अंदर है। इन्होंने पूछा था कि हैज़ में औरत दुरूद शरीफ पढ़ सकती है, और एक दूसरा सवाल और था, क्या नापाक आदमी कुर्बानी कर सकता है। तो हैज़ में औरत दुरूद शरीफ पढ़ सकती है, बल्कि दुरूद के अलावा भी दूसरी दुआएं जो उसके वज़ाइफ़ के अंदर हो या अल्लाह तबारक व तआला का नाम या ज़िक्र जो है वो हैज़ में पढ़ सकती है, और इसके लिए ऑलरेडी वीडियो भी बनी हुई है। और एक नापाकी से रिलेटेड ही दूसरा सवाल कि नापाक आदमी कुर्बानी कर सकता है या हाइज़ औरत कुर्बानी कर सकती है। तो नापाक आदमी भी कुर्बानी कर सकता है, यानी उसका ज़िबाह किया हुआ ज़बीहा वो हलाल होगा अगर किसी ने हालत नापाकी में जानवर को ज़िबाह करा, क्योंकि जानवर को ज़िबाह करने के लिए ईमान वाला होना शर्त है, पाकी नापाकी शर्त नहीं है। तो इसीलिए नापाक आदमी भी करेगा तो वो ज़िबाह सही माना जाएगा, यानी कुर्बानी हो जाएगी, मगर बेहतर है कि पाक होना चाहिए और वज़ू भी होना चाहिए। ग़ुलाम मोहम्मद अहमदाबाद से हैं। इनका सवाल ये था कि कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी वाजिब है कि उसके औलादों पर भी उन सब का नाम भी लिया जा सकता है। कुर्बानी से रिलेटेड स्पेलिंग इन्होंने बहुत सही नहीं लिखी कि कुर्बानी के जानवर पर जिस बंदे की कुर्बानी है, क्या उनकी तमाम औलादों का नाम भी लिया जा सकता है कुर्बानी के वक्त, शायद ये है। तो कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करते वक्त जिसके नाम की कुर्बानी है सिर्फ़ उसी के नाम की कुर्बानी होगी। इसके अलावा, क्योंकि अगर छोटा जानवर है तो उसमें किसी और का हिस्सा शामिल नहीं हो सकता, तो इसलिए कुर्बानी के अंदर सभी घर वालों का नाम लेना या सभी के नीयत से कुर्बानी कराना, ये फिर किसी की भी कुर्बानी इसमें अदा नहीं होगी। और अगर जानवर बड़ा है, यानी जिसमें 7 हिस्से हो सकते हैं, और बाकी के हिस्सों में अपने बच्चों के नाम का वो कुर्बानी करना चाहे, तो इस सूरत में कुर्बानी हो जाएगी। जिस पे वाजिब है उसकी अदा भी हो जाएगी, और बाकी जो हिस्से हैं वो बच्चों के या घर में और किसी के नाम के करा दिए जाएं तो इस तरह कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर उसका एक ही हिस्सा या छोटा जानवर है और उस पर वो चाहता है कि अपने और सारे बच्चों का नाम से कुर्बानी कराएंगे, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ़ जिसकी पर कुर्बानी वाजिब है उसे अपने नाम से ही करवानी चाहिए। एक आईडी है मिस्टर ख़ान के नाम से। सवाल इनका ये कि हमारे रिश्तेदार और पड़ोस के अंदर कई घर ऐसे हैं जिस घर के अंदर एक आध मर्द जो है वो शराब वगैरह पीता है, तो उस घर में गोश्त देना कैसा है कुर्बानी का, और ना दिया जाए तो फिर वो मुंह से मांगें तो दिया जाए या साफ़ मना कर दिया जाए। कुर्बानी का जानवर का गोश्त हर मुसलमान को दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब रहा ये शराब पीता है अगर उस घर के अंदर कोई एक शख्स, तो वो उसका ज़ाती मामला है। उसके शराब पीने से कुर्बानी के गोश्त देने के लिए उसकी कोई मुमानियत नहीं आएगी, बल्कि उस घर के अंदर और भी अफराद रहते हैं जो शायद उस गुनाह में या इस बुरे काम में मुब्तला ना हो। तो इसलिए कुर्बानी का गोश्त दिया जाए, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, और आपने कहा कि नहीं देंगे तो वो सामने से मुंह से मांगेंगे, तो हो सकता है कि फिर वो ज़रूरतमंद भी हों। तो इसलिए बेहतर है कि दे दिया जाए। फ़कत इसलिए कि उस घर के अंदर एक बंदा गुनाह का काम करता है नहीं दिया जाए, ये
ठीक नहीं है। अगर इस पैमाने या इस स्केल पे सबको अगर आप नापेंगे तो अक्सर घरों के अंदर टीवी, गाने, फिल्में तो ये आम है और ये भी नाजायज़ और गुनाह और हराम का काम है। तो अगर आप शराब पीने वाले को ना देकर किसी और को देना चाहेंगे तो वो और ऐसा कौन सा आपके घर में पड़ोसी होगा कि जहाँ ये सारे मामले ना होते हों। क्योंकि आजकल तो ये गाने बाजों के मामले, टीवी के मामले, नाचने गाने के तो ये बिल्कुल आम है। सोशल मीडिया पे भी नज़र आता ही है किस तरह घर के अंदर घर वालों के सामने लोग नाच गा कर वीडियो बना के डालते हैं। तो इस किस्म के तो वो बेगैरत हो ही गए हैं। तो इसीलिए अगर उसको ना देंगे दूसरे को देंगे तो फिर पैमाना तो वहाँ भी वही है कि गुनाह तो फिर वहाँ भी हैं। नाचना गाना, फिल्में, गाने बाजे तो गुनाह तो फिर वो हैं। तो इस तरह फिर आप किसी को गोश्त दे ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपके पड़ोस में नेक लोग भी रहते हों, मगर ये कि इसके चांसेस थोड़े थोड़े कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है कि हर घर में आप टीवी गानों की कसरत ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसा शख्स अगर वो शराब वगैरह पीता है दे सकते हैं। और अगर वो सिंगल पर्सन भी होता और वो शराब पीता है और उसके साथ कोई नहीं है, बंदा अकेला रहता, उसको भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसमें भी देने में कुर्बानी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। शब्बीर आराबी, सवाल इनका ये है कि बैंक के अंदर जहाँ ये जॉब करते हैं इनकी सैलरी बैंक में आती है और पैसे बैंक से निकालने हो तो परमिशन अपनी मम्मी की लेनी पड़ती है। घर का सब संचालन पैसों का वही करती हैं। तो अब कुर्बानी किस पे वाजिब होगी? जहां आप जॉब करते हैं आपकी सैलरी बैंक में आती है। सभी लोगों की अक्सर सैलरी जो है ना, अब जॉब करने वालों की वो बैंक में ही आती है और उस सैलरी के ऊपर आपका अधिकार नहीं होता बल्कि आपकी वालिदा का अधिकार होता है। यानी घर का सारा संचालन वही करती हैं। तो जो उस पैसों का हकीकतन मालिक होगा ना, यानी जिसका अधिकार होगा, जो साहिब निसाब होगा, कुर्बानी असल में उसके नाम की वाजिब होगी। अगर ये कि बैंक में पैसे आपके आए और माँ का ये हिसाब है कि जब जितने ज़रूरत होंगी वो उतने ले लेंगी, बाकी पैसा आप पर ही रहेगा। जैसे कि बहुत सारा होता है कि बंदा पैसे की मिल्कियत अपने पास रखता है, घर में फिर जितनी ज़रूरत है वो निकलवा लेंगे कि भाई 2000 रुपये दो, राशन लाना है, 3000 रुपये दो, ये सामान आना है, और इस तरह वो निकाल के देगा, बाकी पैसा उस पर रखा रहेगा। तो अगर वो पैसा जो रखा हुआ है आपके अकाउंट में और आपका है और वो इतना है कि साहिब निसाब बंदा उससे हो जाए, मिसाल के तौर पे दिल्ली में अभी समझ लेंगे शायद 45,000 के आसपास, तो फिर उससे कुर्बानी आपके नाम की करवानी पड़ेगी। और अगर ऐसा है कि वो पैसा सैलरी का सारा ही घर में जाता है और आप सिर्फ अपने ख़र्चे के मुताबिक ले लेते हैं जितना आपको ज़रूरत है, किराया वगैरह, और काम या वक्त के हिसाब से जो है ना आपकी वालिदा उसमें निकलवाती रहती हैं कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल लूँगी, अपने अकाउंट में पड़े रहने दो, और हकीकतन वो जो है ना सारा मामला आपकी वालिदा के हाथ में और उनके पास वो अमाउंट इतना है कि वो साहिब निसाब बनता है, तो फिर उनके नाम की कुर्बानी करानी पड़ेगी। और अगर उन पे पहले से भी जेवर या और पहले से सोना या और उनकी मिल्कियत में इतना माल है, पैसे वगैरह, तो भी उनके नाम की कुर्बानी करानी पड़ेगी। मगर सिर्फ सैलरी अगर इतनी है कि वो साहिब निसाब हो जाएगा तब ये मसला है, वरना सैलरी के अलावा भी अगर किसी के पास पैसे हैं तो फिर उनके नाम की भी करानी पड़ेगी। कुर्बानी सिर्फ सैलरी बेस्ड नहीं है बल्कि और भी माल इसके अलावा देखा जाएगा। अगर सैलरी के अलावा भी आपके पास और अपने पर्सनल पैसे जुड़े हुए हैं तो आपको भी करवानी पड़ सकती है, और वालिदा के पास भी जेवर या सोना चांदी है और पैसे तो उनको भी करवानी पड़ सकती है। शगफ आईडी से सवाल, इनका सवाल था कि जिस तरह आजकल किलो पर कुर्बानी का जानवर ख़रीदा बेचा जाता है तो क्या ऐसा करना जायज़ है? कुर्बानी के जानवर को किलो के हिसाब से आजकल तो ट्रेंड है कि बकरे को तोल कर गोश्त के एतबार से वो लोग बताते हैं कि भाई इतना है। असल में कीमत तो वो जानवर ही की होती है कि वो जानवर देखते हैं कि भाई इतना जानवर है, दिल की तसल्ली के लिए उसको लोग जो है ना तोल के दिखाते हैं। जैसे अपनी चीज़ को बेहतर दिखाने के लिए दुकानदार अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि क्या क्या चीज़ कंपेयर की जाए कि अपनी चीज़ को बेहतर दिखाया जाए। तो वो कंपेयर में क्या बता सकते हैं? ये तो कह नहीं सकते कि हमारे बकरे की 4 पैर हैं, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे।
तो इसलिए उन्होंने वो वज़न का उसूल निकाल लिया कि ये बकरा जो है वो 25,000 रुपये का है और 170 किलो गोश्त निकल जाएगा मिसाल के तौर पे, या 150 किलो गोश्त निकल जाएगा, या 80 किलो गोश्त निकल जाएगा। तो वो दिल की तसल्ली के लिए कि देखो बकरा 90 के आसपास है, 10 किलो अगर फजला भी होगा तो 80 किलो गोश्त हो जाएगा, इस एतबार से वो दिल के इत्मीनान के लिए सिर्फ तोलते हैं। कुर्बानी में तोलने का कोई उसूल नहीं है जानवर में। वो एक दुकानदारों ने अपना एक नया स्केल निकाल रखा है कि वो तोलकर दिल में कस्टमर के इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि जो जानवर आप ले रहे हैं उसमें कम से कम आपको इतना गोश्त मिलेगा। और लेने वाला भी ये चाहता है कि उसका जानवर थोड़ा सेहतमंद हो, हेल्थी हो। अब जानवर की सेहत उसके बाइसेप ट्राइसेप देख के तो पता नहीं लगाई जा सकती, तो इसलिए उसको वज़न करवा देते हैं कि भाई कितना जानवर है, 50 किलो गोश्त निकल रहा है या 100 किलो निकल रहा है, 150 किलो निकल रहा है, ज़्यादा बड़ा है बकरा तो 150 किलो निकल रहा है। तो इस एतबार से दुकानदार बेचते हैं और तोल लेते हैं। तोलने के बाद बताते हैं कि भाई ये जानवर इतने का और इसमें कम से कम इतना गोश्त निकलेगा। तो इससे कुर्बानी पे, जानवर पे, ख़रीदो फ़रोख्त पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी ये जानवर ही का अमाउंट होता है, तोलना फ़कत तसल्ली के लिए होता है। मंडी में मैंने ऐसा देखा नहीं है कि बकरा तोल के हिसाब से मिलता हो कि भाई ये बकरा है और ये 100 रुपये किलो के हिसाब से, अब ये कितने किलो चढ़ेगा उतना आपका है। तो ज़िंदा बकरा इस तरह किलो में नहीं होता। ज़िंदा बकरे की कीमत वही है जो उस जानवर की कीमत है। तोलना सिर्फ इत्मीनान के लिए है कि इसमें भाई इतना सामान आपको मिल जाएगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये उसूल सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए, कस्टमर को लुभाने के लिए दुकान वालों ने निकाला है, जो कि शरई एतबार से कोई गिरफ्त इस पर नहीं है। अगर वो सच बोलते हैं तोलते वक्त या किलो पहले ही तोल रहा और सच बोल रहे हैं तो। अब ऐसा नहीं है कि जानवर बेचने वाले ने पहले ही घर पे तोल लिया, वो है जो है 70 किलो का और वो दुकान पे बताया कम से कम 90 निकलेगा, वो भी जानता है कि 70 है, तो फिर ये झूठ है, यानी फिर ये गुनाह की सूरत हो सकती है, वरना नहीं। सैयद लारेब हुसैन, इनका सवाल ये है कि कुर्बानी के बड़े जानवर में अकीके का हिस्सा डाला जा सकता है? किसी भी तरीके के सवाल के लिए आप यूट्यूब पे नाम के साथ, चैनल के या मेरे नाम के साथ अगर डालेंगे तो वो आंसर की वीडियो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। जैसे कि सिकंदर वारसी अबाउट कुर्बानी अकीका, इस तरह से टैग वगैरह लगा के आप डाल देंगे तो उसमें आपको उसका जवाब जो है ना मिल जाएगा। तो कई वीडियो ऐसी होती हैं जो पुरानी बनी हुई होती है, नए सब्सक्राइबर या नए फॉलोअर होते हैं वो फिर से सवाल करते हैं, तो इस तरह से आप सर्च कर लिया करें। कुर्बानी के जानवर में जो बड़े जानवर हैं उसमें अपने अकीके का हिस्सा भी लिया जा सकता है। और ये लफ्ज़ इंग्लिश में बताएं तो ए के साथ होता है, AQEEQA, अकीका, जिसको लोग लिखते हैं हकीका। तो ये हकीके का हिस्सा जो है वो इस तरह से इसमें डाला जा सकता है जानवर में कुर्बानी के। अच्छा, एक सवाल ये था, क्या पड़ोस में सुलह कुल्ली टाइप शख्स रहता है तो उसको भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं या नहीं? तो असल में सुलह कुल्ली टाइप अगर इस किस्म का है कि आप उसकी इस्लाह में लगे हुए हैं और आपके साथ उसका मामलात अच्छे हैं और आपको उम्मीद भी है कि ये धीरे धीरे समझाने से वापस सुलह कुल्लियत को छोड़ कर अहले सुन्नत वापस बन जाएगा, और वो अहले सुन्नत के मामलात पर इतना तंज़ भी नहीं करता, उसे कोई एतराज़ भी नहीं है, करता भी है, मतलब जैसा बंदा होता है कि अगर वो न्याज़ फातिहा भी करता है और कहीं भी नमाज़ पढ़ लेता है। एक तो इस किस्म के बंदे भी होते हैं कि वो न्याज़ फातिहा करते हैं, औलिया अल्लाह को भी मानते हैं, अहले सुन्नत के बहुत सारे नज़रियात को वो मानते हैं क्योंकि उनके बड़े भी पीछे से मानते चले आए हैं, तो इसलिए वो भी मानते हैं। मगर क्योंकि उनका बैठना कहीं कहीं बद्दीन बदमज़हबों में हो जाता है, तो सोहबत बहुत बुरी चीज़ होती है। इस एतबार से वो कभी इनकी तरफ नमाज़ पढ़ लिया, कहीं मौका मिला नमाज़ पढ़ लिया, इस एतबार से, और अपनी अकल ज़्यादा चला के कि सभी लोग तो मुसलमान हैं और जहाँ मौका मिले नमाज़ पढ़ो, नमाज़ तो अल्लाह ही कबूल करता है, तो ऐसा सोच रखने वाले होते हैं। तो आपके साथ अगर उनका उठना बैठना ताल्लुकात हैं तो कोशिश आपको करनी चाहिए कि उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा ज़्यादा बद्दीन या बदमज़हबियत की तरफ इसका झुकाव नहीं है, सिर्फ़ ये कि मौका ब मौका उनके साथ उठना बैठना रहता है, लेकिन मामलात इसके ज़्यादातर और अकायद इसके अहले सुन्नत वाले हैं और आपकी इस्लाह से उसके आने का गालिब यकीन भी हो आपको, तो फिर ऐसे सुलह कुल्ली को गोश्त जो है वो दिया जा सकता है। और अगर कोई इस टाइप का सुलह कुल्ली है कि लगता है कि उसके ज़्यादातर मामलात जो है वो दूसरी तरफ हैं, या ऐसा ज़िद्दी और अड़ियल है कि उसको समझाने से भी लगता है कि समझ में नहीं आएगा,
या उसके आसार ऐसे लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बददीन बदमज़हब यकीनी तौर से हो जाएगा, इसके आसार जिस तरीके के हैं या जिसके अहले सुन्नत के मामलात पर इसके एतराज़ इस तरीके से हैं या इसके जाहिलाना सवाल इस तरीके से हैं कि ये दूसरी तरफ ज़्यादा इसके जाने के चांसेस हैं, और उसका नज़रिया भी ये है कि सब इमाम बराबर हैं, सब मुसलमान हैं, सबके पीछे नमाज हो जाती है, तो फिर ऐसे को देने से परहेज़ करना चाहिए। इससे बेहतर है किसी सहीउल अक़ीदा को दिया जाए, किसी और गरीब को दे दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि किसी ऐसे शख्स को दिया जाए। और अगर बिलफ़र्ज़ वो एतराज़ भी करता है कि भाई गोश्त नहीं दिया, तो आप उससे एक बात और भी बोल सकते हो कि गोश्त तो सारे बराबर हैं, बकरे का खाओ या अपने गली मोहल्ले से कोई पिल्ला पकड़ के उसका खा लो, गोश्त तो गोश्त होता है, ठीक है। जिस तरह इमाम तो इमाम ही है, सारे एक ही, इसके पीछे पड़ो या उसके पीछे पड़ो, तो इसलिए कुर्बानी के गोश्त की क्या इंतज़ार करना, गोश्त तो गोश्त होता है, कुत्ते का खाओ या बकरे का खाओ। तो शायद उसको समझ आ जाए कि कुत्ते और बकरे का गोश्त जिस तरह बराबर नहीं होता, उसी तरीके से हर इमाम जो है वो अक़ाइद के एतबार से वो बराबर नहीं होता, तो इस किस्म के सुलह कुल्ली को फिर गोश्त ना दिया जाए। कब से अपनी खताओं का शुमारा